नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं आसमा चौहान जी। आसमा जी उदयपुर राजस्थान की रहने वाली हैं और अभी इनका पाइलोनेडल साइनस एकदम ठीक हो गया तो बहुत खुश है। तो वो मुझे बोले ये है कि उदयपुर घूमने आइए और मैं अभी तक उदयपुर गया नहीं हूँ, तो आसमा जी के कहने पे ज़रूर उदयपुर आऊँगा। दोस्तों, अभी आसमा से चर्चा हो रही थी तो इसने बताया कि 2023 में इसको साइनस की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसमें पस डिस्चार्ज होता था स्टूल के बाद और काफ़ी पेनफुल रहता था। उसने काफ़ी सारा ट्रीटमेंट कराया और ठीक नहीं हुई। तब वो हमारे पास 20 फरवरी 2024 को आई और उस समय जब इसका सोनोग्राफी और एमआरआई कराया तो उसमें उन्होंने एक लंबा ट्रैक बताया और साइनस बताया, जिसमें आसमा जी ने बताया था कि उसको पस डिस्चार्ज होता था। और तब से ये लगातार होम्योपैथिक दवाई लेती रही और बीच में उसने 10/8/2024 को बीच में ट्रीटमेंट के दौरान भी एमआरआई करा करके देखा तो उन्होंने बताया कि थोड़ा सा और साइनस बचा हुआ है। और फिर आज हम बात कर रहे हैं 20 जनवरी को। इसके पास 18 जनवरी 2025 की एक एमआरआई रिपोर्ट है, जिसमें लिखते हैं कि कोई भी फिस्टुला या कोई भी ट्रैक नहीं है। उसका एमआरआई पूरी तरह से नॉर्मल है, कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं है, कोई फिस्टुला नहीं है, कोई ट्रैक नहीं है, कोई इलियक, पेल्विक या इंग्वाइनल कोई भी लिम्फेडेनोपैथी या स्वेलिंग नहीं है। जबकि उससे पहले का आप देखेंगे तो 21 फरवरी 2024 का उसका जो एमआरआई है, द एबव फाइंडिंग्स आर फेवर ऑफ द पाइलोनेडल साइनस विथ एब्सेस एज डिस्क्राइब। और फिर 22/2/2024 का मतलब हमने सोनोग्राफी भी कराया था और एमआरआई भी कराया था। सोनोग्राफी में भी लिखा हुआ है फीचर्स सजेस्टिव ऑफ इन्फ्लेम्ड पाइलोनेडल सिस्ट, और इसमें एमआरआई में साइनस भी लिखा हुआ है, सिस्ट भी लिखा हुआ है और एब्सेस भी लिखा हुआ है। और आप 10/8/2024 की एमआरआई दिखेंगे तो उसमें थोड़ा सा बचा हुआ ऐसा लिखते हैं कि लाइकली पाइलोनेडल साइनस। और 18 जनवरी 2025 का देखेंगे तो एकदम कम्प्लीटली नॉर्मल हो गया है। तो आप देखिए 20 फरवरी 2024 से लेकर के 20 जनवरी 2025 तक, मतलब 11 महीने में उसका पाइलोनेडल साइनस, एब्सेस, सिस्ट सब कुछ एकदम ठीक हो गया। और आसमा जी बहुत खुश है और मुझे उदयपुर आने का बोला। तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट के साथ साथ उनको मैंने एक और भी देसी तरीका बताया था कि आप सिट बात किया करिए, और उसने मेरी बात माना। कई बार लोग डॉक्टर्स की बात नहीं मानते हैं। हमने बहुत सिंपल सा उसको एडवाइस दिया था कि होम्योपैथी कंटिन्यू लेना है, उसके साथ सेतु बंध आसन करना है और उसके साथ सिट बात करना है। आइए जानते हैं आसमा जी क्या बोलना चाहेंगे। जी आसमा जी। मेरा नाम आसमा चौहान है। मुझे डॉक्टर साहब ने बोला था कि सिट बात कंटिन्यू करना और कंटिन्यू दवाई लेनी है, तो मैंने दवाई भी कंटिन्यू की और सिट बात भी कंटिन्यू किया। इन्होंने जैसे दिन में 4 बार बोला तो 4 बार किया, फिर कम करने को बोला तो कम भी किया। तो उससे काफ़ी फ़र्क है मेरे, और रिजल्ट्स आपके सामने ही है। एमआरआई रिजल्ट है जिसको कोई कुछ कर नहीं सकता। और सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों ही एमआरआई एक ही प्लेस की है, तीनों ही एमआरआई एक ही डॉक्टर ने देखा हुआ है, उन्होंने लिखा है। तो हम ये मानते हैं कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट से उसका पाइलोनोइडल साइनस, सिस्ट सब कुछ एकदम ठीक हो गया है। एब्सेस फॉर्मेशन नहीं है, अभी उसको किसी भी प्रकार का पस नहीं आता है, स्टूल में भी कोई परेशानी नहीं है। तो आपको भी अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, साइनस है, तो उसके लिए आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लें। साथ में एक एडवाइस मैंने उसको दिया था कि नॉन वेज और मिर्ची नहीं खाने का। तो ऐसी चीज़ें नहीं खाना है जिससे हमारा बीमारी बढ़ता है। और सिट बात अगर करते हैं तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट के साथ साथ आपकी पूरी परेशानी ठीक हो सकती है। देखिए 11 महीने का ये रिज़ल्ट बहुत ही ऑथेंटिक है, जिसमें हमारे पास एमआरआई रिपोर्ट्स है। तो यदि आपको भी पाइल्स, फिशर, फिस्टुला या साइनस की परेशानी है तो आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9826042287। और हम लोग आसमा जी के यहाँ घूमने उदयपुर ज़रूर जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।